आज मैं पहुंचा हूं एक घर में, जो घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो घर है वो कैसे बनता है, कैसे उस घर को बनाया जाता है। लकड़ी का आप देख सकते हैं कि जो ढांचा है, यानी कि यहाँ पर कंक्रीट का, सीमेंट का जो इस्तेमाल है वो नहीं किया जाता दीवारों पे। सीमेंट की दीवार नहीं है, कोई लेंटर नहीं है, कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा जैसा इंडिया में घर बनता है। जो नीचे सिर्फ है वो स्लैब आपको सीमेंट की है, उसके अलावा बाकी ज्यादातर लकड़ का ही होएगा। अब जैसे लकड़ी का स्ट्रक्चर बना हुआ है तो फिर इस हिसाब से तो एक घर बहुत सस्ता बन रहा होगा शायद। इंडिया की बात करें तो 20-25 लाख और 20 लाख रुपए में शायद मकान तैयार हो जाएगा। नहीं। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। आज मेरा आखिरी दिन है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में और मैं यहाँ पर एक एरिया में पहुंचा हूं जहां पर आपको दिख रहे होंगे कि बहुत सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं। पीछे की ओर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि काफी सुंदर सुंदर यहाँ पर घर बने हुए हैं। घर तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में ही बहुत सुंदर है और खुली सड़क है, गाड़ियों की पार्किंग की प्रॉपर जगह है। आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो लोग यहाँ पर रहते हैं बहुत ही सिस्टमेटिकली वे से यहाँ की जो कॉरपोरेशन है वो काम करती है, जो लोग हैं यहाँ के वो काम करते हैं और साथ ही साथ जो यानी कि सोसाइटी है, यहाँ की जो रहने वाले लोग हैं वो भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। आज मैं पहुंचा हूँ एक घर में, जो घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया का जो घर है वो कैसे बनता है, कैसे उस घर को बनाया जाता है। लकड़ी का आप देख सकते हैं कि जो ढांचा है वो यहाँ पर खड़ा है और इसके बारे में बताने के लिए मेरे साथ करनाल के ही रहने वाले करण तनेजा हैं। उनसे भी अभी बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो घर है ये किस तरह से बनते हैं। आप देख पा रहे हैं कि लकड़ी का यहाँ पर ढांचा है, यानी कि यहाँ पर कंक्रीट का, सीमेंट का जो इस्तेमाल है वो नहीं किया जाता दीवारों पे, लेंटर पे। तो आखिर ये जो घर है ये घर बन कैसे रहा है, ये लकड़ी के ढांचे क्यों खड़े किए गए हैं और कैसे इस घर को मजबूती मिलेगी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ करण तनेजा जुड़ेंगे जो कि मूल रूप से नीलोखेड़ी के रहने वाले। पिछली बार भी जब मैं मेलबर्न आया था मैं इनके पास यानी इनसे मिला था, पूरे परिवार से मिला, यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी किया, बातचीत भी की और बातचीत के साथ साथ उनसे भी इंटरव्यू मैंने उस समय किया था। करण, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भैया, आप सुनाओ। तो करण भी पेशे से पत्रकार रह चुके हैं लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इनके मम्मा भी यहीं पर हैं, वो टूरिस्ट वीज़ा पर आए हुए हैं। इनकी वाइफ यहीं रहते हैं, इनका बेटा यहीं रहता है और इनके सिस्टर भी यहीं पर है। तो करण, चलते चलते बात करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि ये जो घर ये बन रहा है ये घर लकड़ी के ढांचे का बन रहा है, कोई यहाँ पर सीमेंट की दीवार नहीं है, कोई लेंटर नहीं है, कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा जैसा इंडिया में घर बनता है। तो ये किस तरह से घर बनाया जा रहा है और कैसे इस घर को मजबूती मिलेगी? यहाँ तो सबसे पहले सिर्फ आपको सीमेंट की जो हर घर में होगी वो सिर्फ स्लैब मिलेगी नीचे, यानी कि फर्श जो नीचे सिर्फ है वो स्लैब आपको सीमेंट की है, उसके अलावा बाकी ज्यादातर लकड़ का ही होएगा। कुछ घर है जैसे ये आप देख रहे हो, फ्रंट इसका मतलब ये ईंटों से साइड बनी हुई है जो इस घर की दीवार है जी, जो मतलब बाउंड्री वाली है। अंदर ऐसा ही है, इसके भी सारा लकड़ वाला ही होगा हर चीज। तो यहाँ पे ये जो ईंट है इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा, ईंटों की कॉस्टिंग ज्यादा, जो ब्लॉक्स आते हैं, ब्लॉक आते हैं वो, और उसकी लेबर उससे भी ज्यादा। अच्छा, हाँ, एक मतलब ईंट लगाने के अगर $1.5 तक रेट है, एक ईंट लगाने का। हाँ, यानी 75 रुपए लगाने की है। अच्छा, $1.5 मतलब मिनिमम बता रहा हूँ जो मैं आपको, जो इनका रेट है एक ईंट लगाने। $1 से $2 ईंट को यानी रखा, सीमेंट लगाया और $1-2 जो मजदूर है उसके पक्के हो गए। शायद इसीलिए यहाँ पे लेबर कॉस्टली है, लेबर कॉस्ट ज्यादा है। तो ये जो अब जैसे लकड़ी का स्ट्रक्चर बना हुआ है तो फिर इस हिसाब से तो एक घर बहुत सस्ता बन रहा होगा शायद। इंडिया की बात करें तो 20-25 लाख और 20 लाख रुपए में शायद मकान तैयार हो जाएगा। नहीं, 20-25 लाख में यहाँ पे सिर्फ ये टॉयलेट तैयार होगा, टॉयलेट तैयार होगा जो 4-5 स्क्वायर मीटर में होगा। अच्छा, अगर आप कॉस्टिंग की बात करो तो अगर मेरे हिसाब से ये ज्यादा नहीं तो 2.5-3 करोड़ की लगभग, मान लो 5 लाख की अगर जगह तो 3.5-4 लाख रुपए इसे बनाने की कॉस्टिंग पड़ रही है। ये डॉलर की बात करो, रुपए की? डॉलर में अगर मान लो ये 5 लाख की जगह है ये बना रहे हैं तो मेरे हिसाब से 3 से 3.5 लाख इसे बनाने की कॉस्टिंग मिनिमम है। 3 से 3.5 लाख डॉलर में? हाँ जी, 3 से 3.5 लाख का मतलब ये हुआ, अगर मैं 4 लाख डॉलर भी मानूं तो 2.25 करोड़ रुपए। लकड़ी के ढांचे का घर 2.25 करोड़ रुपए का। लकड़ी के ढांचे का घर 2.25 करोड़ रुपए का है और ये अपने आप में काफी महंगा जरूर है, लेकिन इंडिया के हिसाब से महंगा, यहाँ के हिसाब से महंगा नहीं। आप देख सकते हैं कि जो कंपनी यहाँ पर काम कर रही है, देखिए काम करने का तरीका क्या है। जो बिल्डर है उसने अपना नाम लिखा है, अपना एड्रेस लिखा है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है और ये भी लिखा है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो नियर बाय जो हॉस्पिटल है वो वेरेबी
मर्सी हॉस्पिटल है, ये उसका एड्रेस है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, और ये उसके जो मेडिकल सेंटर है उसका एड्रेस है, ये नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। यानी आप सोचिए कि अगर कोई शख्स यहाँ पर घर बना रहा है, यानी आप जो आर्किटेक्चर है या फिर कोई बिल्डर है, हाँ। तो वो डिटेल उसको लिखनी जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है। मतलब अगर ये नहीं है तो काउंसिल किसी भी टाइम यहाँ का परमिट कैंसिल कर देगी। परमिट कैंसिल कर देगी। अब देखो, अगर इन्होंने कुछ भी बनाना है, एक मतलब लक्कड़ इन्होंने जैसे ये ढांचे में भी इन्होंने पहले बताया हुआ है काउंसिल में कि हम ऐसे डायग्राम, ये है हमारा, यहाँ पे हमने टीवी लगाना है, यहाँ पे हम विंडो दे रहे हैं, यहाँ पे ये है, ठीक है। अगर इसके बीच में कुछ भी ये चेंज करते हैं तो इन्हें पहले काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो ये चेंज कर सकते हैं। ये इंडिया वाला काम नहीं है कि हम घर का नक्शा पास करवा रहे हैं और शोरूम बना रहे हैं। यहाँ पे वो चीज मतलब पॉसिबल ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है भी, जैसे मान लो इन्होंने नक्शा दे दिया, मैं 4 कमरे बना रहा हूँ, 2 बाथरूम बना रहा हूँ, हाँ। बाद में लगा यार बाथरूम की ना एक और जरूरत है, वो भी बना लो, बना सकते हैं? नहीं बना सकते। उसमें क्या है कि जिस टाइम आपने घर तैयार कर लिया, बट आपको रहने की परमिशन नहीं है। अगर घर आपने, बिल्डर आपको की देगा, ली मैंने बना के दे दिया, लो जी, पर पहली बात तो बिल्डर की नहीं दे सकता। काउंसिल आएगी, इंस्पेक्शन करेगी, ओके करेगी, सर्टिफिकेट देगी। हाँ, काउंसिल देखेगी सेफ्टी फीचर इसमें क्या है कि उन्होंने जो बनाया सेफ है या नहीं है, और जो आपने डायग्राम पास करवाया था उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, फिर आपको रहने के लिए परमिशन मिलेगी कि हाँ अब तुम रह सकते हो। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो काफी जो घर है वो आपको दिखाई देगा कि कैसे लकड़ी का जो ढांचा है, वो ढांचे से तैयार किया हुआ जो ये घर है, लगभग 2.25-2.5 करोड़ रुपए का ये घर है। आपको ये घर कैसा लगा ये जरूर बताएं। और जो यहाँ का नियम है, यानी आपने समझा कि आप, यानी ऐसा नहीं है कि घर का नक्शा पास करा के दुकान बना दो, ऊपर घर बना लिया, नीचे शोरूम बना लिया, बाहर पार्किंग बना ली। जो कुछ आप नक्शे में दिखा रहे हो एज इट इज, उतना इंच, उतना स्क्वायर मीटर, उतना स्क्वायर फीट वैसा ही होना चाहिए। और रिश्वत भी लेते हैं अगर मान लो कुछ इधर उधर हो गया तो? नहीं, सिर्फ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको काउंसिल विजिट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। आपको किसी को कॉल नहीं करनी, कोई यहाँ पे काउंसलर नहीं है, कोई एमपी या चेयरमैन कोई आपको नहीं चाहिए, सब ऑनलाइन हो जाता है। और मेन आपको अब मैं एक चीज और बताऊंगा, जैसे आपने टीवी भी लगाना ना द्वार पे, अगर मान लो खाली, अगर वैसे ही ये तो अब ढांचा है, इसके नीचे ना मोटी लकड़ टीवी की उसके लिए भी लगी है, जहाँ पे आपने टीवी लगाना है उसकी जो दीवार है वो मोटी होगी। और सबसे बड़ी बात, वेंटिलेशन के लिए हर कमरे में जहां भी बंदा रह रहा है, चाहे वो कोई भी कमरा, उसमें वेंटिलेशन के लिए भी इनकी विंडो का साइज है कि ऐसे नहीं है कि हमने मतलब 2 फुट का 10 फुट का कमरा तो 1.5 फुट की विंडो दे दी, नहीं। इनका पूरा इन्होंने टाइम ले रखा, पूरा वो कर रखा है कि इतनी साइज की विंडो इतने बाय इतने में होनी ही चाहिए। अच्छा, आप मतलब अपने मिनिमम क्राइटेरिया पूरा करना है, मिनिमम करना ही करना है, कुछ भी हो गया। तो ये जो अब जैसे मैं ये घर देख रहा हूँ, इस घर के बाहर कोई दीवार नहीं, इनको डर नहीं है भी कोई चोर घुस जाएगा, कुछ नहीं, हो जाएगा? इतना ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मतलब किसी का, देखो आप कोई भी, सिर्फ वो जो फ्रंट एंट्री है वही इनका मेन डोर है। अच्छा, जहाँ पे कोई हमारा मतलब अपन इंडिया में हमारे मेन डोर, गेट का खर्चा बचा दिया इन्होंने। गेट का कोई खर्चा नहीं है यहाँ। गेट का खर्चा इन्होंने बचा दिया। तो करण यहाँ पर लगभग 3-4 साल से रह रहे हैं, और अभी यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी PR हो जाएंगे। इन्होंने फाइल लगाई हुई है, और कभी ये भी एज ए जर्नलिस्ट काम करते थे, तब भी बहुत यानी कि रिगार्ड करते थे। यहाँ पर मैं यहाँ पर भी बहुत हमेशा फ़ोन करते हैं कि नहीं भैया मेरे से मिले बगैर नहीं जाना। तो मैं इनसे मिलने के लिए आज आया हुआ था। अभी थोड़ी देर में हम सिटी में जाएंगे, यानी मेलबर्न सिटी में जाएंगे, और आज मेरी वापसी हो जाएगी। कैसा लगा आपको मेलबर्न में बनता हुआ घर, लकड़ी के ढांचों का घर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अगर ये घर आपको बनाने तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए की तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। तो जमीन वगैरह कितने की आ जाती है इस एरिया में? लगा के चलो सिमिलर ही होगा इतना। 2.5 करोड़ रुपए की जमीन, 2.5 करोड़ का घर। तो मोटा मोटा 5 करोड़ रुपए में घर तैयार होगा। इस टाइम खुद बनाना है तो 5 करोड़ तो मिनिमम है। खुद बनाना है तो 5 करोड़ रुपए का घर है, यानी कि लगभग बना बनाया लेते हो आपको 4, 3, 3.5 में भी मिल जाएगा। अच्छा, मतलब जो पुराने हैं वो। अच्छा, वो सस्ते मिलते हैं? पुराने सस्ते हैं क्योंकि उस टाइम लेबर कॉस्ट भी कम थी। लेबर कॉस्टिंग ज्यादा हो गई, अब सामान महंगा हो गया काफी, अब काफी मतलब फर्क। तो ये याद रखना भाई, यहाँ पे एक ईंट लगाने का खर्चा है $2 मतलब लगभग 100-110 रुपए। वो खाली लेबर है, खाली लेबर। ईंट अलग है। ईंट कितने की है? ईंट का मेरे को अंदाजा नहीं है, बट वो लेबर एक ब्रिकलेयर मेरा फ्रेंड है तो उससे पता भी, हाँ भी वो $1-1.5 110 रुपए ईंट रखने के रखा, सीमेंट लगाया, और 110 रुपए उसकी जेब में। तो यहाँ पर इसीलिए जो लेबर कॉस्ट है वो काफी महंगी है। कैसा लगा
आपको ऑस्ट्रेलिया में बनता हो। अगर कोई और आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।